ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीआईपी पार्टी के जिला प्रभारी कामेश्वर सैनी की हत्या कर दी गई है और कई उनके आपराधिक रिकॉर्ड्स जो हैं अब सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अब राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मुकेश सैनी लगातार सरकार को घेरने पर लगे हुए हैं और तरह तरह के सवाल सरकार पर उठा रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, कामेश्वर सैनी की हत्या कर दी गई है, हालांकि उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा है, लेकिन अब राजनीतिक तूल भी ये मामला पकड़ता जा रहा है। देखिए, मुकेश सहनी इस पे लगातार सरकार को लेकर हमलावर हैं, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ समझना चाहिए कि जब हत्या होती है उसके बाद पुलिस जांच का विषय बनता है, पुलिस जांच भी कर रही है, तो मुकेश सहनी को इतनी जल्दी क्या थी आरोप लगाने की? क्या ये राजनीतिक रंजिश है या फिर हार की खींच? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हत्या होती है तो उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कामेश्वर सैनी का आपराधिक इतिहास रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर हत्या करवाई है? सवाल कई सारे हैं और ये पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। और इसके पहले वो मुकेश सैनी हो या फिर इनके पार्टी के अन्य नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इससे बचा जाना चाहिए। और अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इसे साफ समझ में आता है कि ये वही मुकेश सैनी हैं जो गौड़ा बराम में जाके ये कहते थे कि हम गोली मार देंगे। कैपिटल टीवी के पास इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी है और हमारे चैनल पे अपलोड भी है। तो मुकेश सहनी इसके पहले भी कई बार ये कि चैनल को हम जाकर आग लगा देंगे, तमाम तरह की इस तरह की बातें करते रहे हैं। तो गुंडे मवाली वाली भाषा जो रही है, तो आप शुरू में ही अभी जांच हुई नहीं, तस्दीक हुई नहीं, नतीजे पुलिस पहुंची नहीं, सरकार पहुंची नहीं, और आप सीधे सीधे सरकार को घेरने लगे, खासतौर पर उस सरकार को जो पिछले 20 साल से। बिल्कुल सर, आपराधिक मामले भी सामने आ रहे हैं, तो ये हो सकता है किसी दुश्मनी का शिकार हुए हों, किसी दुश्मन ने उनकी हत्या कर दी हो, लेकिन सीधा सीधा सरकार को घेरना सही नहीं है। अभी देखिए, कुछ भी हो सकता है, होने को तो ये भी हो सकता है कि पार्टी के नेताओं ने ही हत्या करवा दी हो, एक वो नेगेटिव सेट करने के लिए। हम भी संदेह जता रहे हैं, जैसे मुकेश सहनी संदेह जता रहे हैं। तो और ख़ास तौर पर राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कई बार आपने सुना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर कि थोड़ी बहुत चोट लगी और हॉस्पिटल में ही मार दिया गया शहीद बताने के लिए, कि भाजपा ने से लड़ाई हुई या किसी पार्टी से लड़ाई हुई तो उससे चलते वो मर गया। तो राजनीति में देखिए कुछ भी हो सकता है, ये आपने हमेशा देखा है और हमने हमेशा देखा है। सबसे बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी को कानून को अपनी जाँच करने देना चाहिए और जब जांच के बाद कुछ निकल के आएगा तब टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जल्दीबाजी में उन्होंने आरोप लगा दिया, तो इसे साफ समझ में आ रहा है कि जो डिप्टी सीएम बनने का उनका सपना था, आज की डेट में धराशायी हो चुका है और इसी से उनकी खींच निकल के आ रही है। और अब वे सीधे सीधे उस नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं जो पिछले 20 साल से सुशासन का तमगा हासिल करके बैठी है। उस एनडीए सरकार को घेरने के पीछे लगे हुए हैं, जिनका एक तरह से कहा जाए पद कहीं कहीं सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने छीन लिया। क्योंकि ये कहते थे ना कि हमें बोलो कि मैं डिप्टी सीएम हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चैनल पे इंटरव्यू देते चलते थे और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की बात तो करते थे, भाषा मवालियों वाली होती थी, बलवा करेंगे, गोली मार देंगे, आग लगा देंगे। तो मुकेश सहनी हो या फिर जो भी नेता हों वीआईपी के, उनको एक बार सरकार पर भरोसा करना चाहिए और तब जाकर कोई बयान देना चाहिए, क्योंकि जनता जानती है कि आपके बयान देने से कोई कल्प्रिट नहीं हो जाएगा। आप विक्टिम कार्ड आमद के लिए आपके नेता की जो हत्या हुई है उसका आपराधिक इतिहास रहा है, तो हो सकता है जिसके साथ उसका अनबन हो, जिसके साथ उसका दुश्मनी हो, उसी ने मारा हो। तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि नीतीश सरकार का रिकॉर्ड क्या रहा है सुशासन। बिल्कुल, चुनाव से पहले भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा था और अब हार से ये सबक लेना चाहिए था कि हमें ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी। लेकिन जैसा ही कुछ हुआ नहीं कि सरकार को घेरना फिर शुरू कर दिया। देखिए, ये चलता रहेगा, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी देखिए, राजद ने भी क्या किया, कल प्रधानमंत्री मोदी का और नीतीश कुमार का वीडियो जिस तरह से वो करके व्यंग बाण स्टार्ट हो गए हैं। शपथ ली गई, उसके बाद इनका काम, इनका जो निगेटिव पॉलिटिक्स है, जो एक तरह से कह सकते हैं घटिया जो राजनीति है जो करते आए हैं, और इसीलिए बिहार की जनता ने इनको किसी लायक नहीं छोड़ा। इनकी तो बत्ती गुल हो गई बीजेपी की, राजद को भी 25 पर सिमटा दिया और पूरे महागठबंधन को 35 पर लाकर पटक दिया। तो आप अभी से भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करें, सृजनात्मक राजनीति की बात करें, तो ये बात समझ में आती है और बिहार की जनता
फिर आपको समझाइए, अगर आप अभी भी देखिए हर घर में पुलिस थोड़ी बैठी रहेगी, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो चीज़ें आपको कभी किसी की हत्या हो सकती है, कभी कुछ अपराध हो सकता है, पुलिस है इसके लिए, नीतीश सरकार है वहाँ, एनडीए सरकार है। ये मुकेश सहनी कौन होते हैं इस तरह का आरोप लगाने वाले? और अगर आरोप लगाते हैं तो जिम्मेदारी लेकर आरोप लगाएं। आपको पहले सबसे पहले जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जिस राज्य के आप डिप्टी सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे, सबसे पहले कानून व्यवस्था में भरोसा करना चाहिए, कोर्ट में भरोसा करना चाहिए। लेकिन देखिए महागठबंधन के नेताओं को शुरू से आपने देखा होगा कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, न कभी कोर्ट जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सबूत वहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन वो सबूत कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबूत कहाँ है? कैमरे के सामने, कोर्ट में नहीं, चुनाव आयोग के सामने नहीं रख पाए। तो ये जो बरगलाने की जो राजनीति है उसी का पार्ट है मुकेश सहनी, और वो अभी एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, या उनके पार्टी के अन्य नेता भी किसी तरह से, देखो नीतीश सरकार आई और गुंडाराज स्टार्ट हो गया, वो इस तरह के विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कोई किसी की हत्या करा सकता है। अब ये तो जब जांच होगी, पुलिस प्रक्रिया के माध्यम से कानून जब अपना काम करेगा, उसके बाद समझ में आएगा, निकल के आएगा। अभी से कुछ भी कहना साफ साफ साबित कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपसी रंजिश से बढ़ के भी क्या कुछ हत्या की संभावना बन रही है। क्या ये राजनीतिक रंजिश का तकाजा है जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? और मैं बार बार इसी चीज़ कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी की जो मिट्टी पलीद हुई है बिहार में, और जिस तरह से वो शुरू से सीटों को लेके ये था कि हम 60-61 सीटों पर लड़ेंगे, मतलब जितने पर कांग्रेस के सपना देख रहे थे उतने पर मुकेश सहनी भी देख रहे थे। अब बाद में सिमट के मतलब 10 सीट से भी नीचे आ गए, और 6 सीटों पे वो करके कर दिया गया उनको। तो ये लगातार जिस तरह से उनका कांग्रेस के प्रति गुस्सा है, राजद के प्रति गुस्सा है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष को लेकर निकल के आ रहा है, और इसीलिए वे इस तरह की राजनीति कर रहे हैं ताकि सहनी समुदाय को कम से कम अपने फेवर में करके, क्योंकि देखिए घोड़ा बोराम से किस तरह से उनको खदेड़ा गया ये तो सबने जाना। पहले वो खुद वहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इसके बाद जब देखे कि बीजेपी की सुजीत सिंह वहाँ से खड़े हो गए तो डर के मारे वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनको ईमानदार छवि और कर्तव्यनिष्ठ छवि सभी जानते हैं। उसके बाद अपने भाई को उन्होंने आगे कर दिया, फिर उनको भी वहाँ से भगा दिया, फिर जाकर अफजल अली वहाँ से चुनाव लड़े, वो भी बहुत बुरी हार हारे। तो ये सारी खींच है कि भाई अपना ही नहीं बचा पाए, अपने लोगों को ही नहीं बचा पाए, लगातार सहनी समुदाय के साथ विश्वासघात करते रहे, तो अब क्या आएगा? अब यही सारी चीज़ें, हर दिन व्यंग, हर दिन लगातार सवाल उठाना, इंतजार नहीं करेंगे फैसलों का, इंतजार नहीं करेंगे रिजल्ट का, लेकिन वे इंटेंशनली लगातार नीतीश सरकार पर, एनडीए सरकार पर सवाल उठाएंगे, जैसा कि वो अभी कर रहे हैं। जी सर, मुकेश सहनी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन अब उनका ये दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आपराधिक मामले जो सामने आ रहे हैं कामेश्वर सहनी को लेकर, तो उन पर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। सवाल तो उठेगा ही ना, क्योंकि आप किसके फेवर में बोल रहे हैं और किसके खिलाफ में बोल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। दूसरी बात एक चीज़ और है, सहनी को देखते हुए ही, मुकेश सहनी को देखते हुए तो बिहार की जनता ने अपना मैंडेट दिया है ना। आज भले ही तेजस्वी यादव ट्वीट करवा रहे हैं राजद के माध्यम से, या ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नबीनगर में चोरी हो गई, आप कह रहे हैं कि आप उसके अलावा संदेश में चोरी हो गई, तो तमाम तरह की बातें आप कर रहे हैं। मुकेश सहनी भी वही कर रहे हैं, मुकेश सहनी ने भी उसके बाद वही बयान दिया, लेकिन उसके पहले तो सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये देखिए लगातार ये चीज़ें उठेंगी, और ये कहीं ना कहीं ये मुकेश सहनी को कहीं ना, आज जनता अगर उनको कहीं का नहीं छोड़ा तो ये साबित कर रहा है कि आप लोगों की यही जो एक्टिविटी है, इस चलते आप अपराधी का पक्ष ले रहे हैं। उस अपराधी को किसने मारा, क्या मारा, वो बात की बात है, वो निकल के आएगा सामने, लेकिन कम से कम आपको वेट करना चाहिए था। आप अभी से ही एक तरह सहनी समुदाय को उनके फेवर में ला खड़ा करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो आते आते सहनी समुदाय के साथ गलत होने लगा, और सहनी समुदाय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तमाम तरह के जो विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं, इससे सहनी समुदाय दिग्भ्रमित नहीं होने वाला है, उसने अपना फैसला सुना दिया है। और एक तरह देखा जाए, जो मंत्रिमंडल में 2 सहनी को समुदाय के लोगों को मंत्री की शपथ दिलाई गई है, तो ये बता रहा है कि मुकेश सहनी जिस तरह से अपने आप को ये कह रहे थे कि सहनी समुदाय के एकमात्र वही चिंता करते हैं, एकमात्र वही उत्तराधिकारी हैं, तो खासतौर पे एनडीए के मंत्रिमंडल में जिस तरह जगह दी गई, वो भी उसको उनको झूठा साबित कर दिया। तो सहनी समुदाय भी देख रहा है, और वो विश्वास पहले ही जता चुका था कि नहीं, हम जब एनडीए के मंत्रियों को जिताएंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ फायदा मिलेगा। ये जो दल बदलू जो 2019 से जिस तरह से देख रही हैं, कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड
हमेशा खराब रही। तो ये पूरा का पूरा इनके ऊपर सवाल खड़ा करा, चाहे वो आपराधिक इतिहास वाले छवि वाले जो नेता हैं उनको लेके फेवर कर रहे हों, चाहे फिर राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं इनको नकारा गया उसको लेके वो हाशिए पे आ गए हों। तो पूरा मामला देखिए इनके अगेंस्ट जा रहा है। सवाल उठाने से जनता गुमराह नहीं होगी, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब इन्हीं के ऊपर सवाल लगातार उठते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कामेश्वर सैनी की हत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से मुकेश सैनी इसको राजनीतिक तूल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अब उनका यह दाव भी उल्टा पड़ता जा रहा है क्योंकि उनको खुद ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।